अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लाइफ विद लैला और आज हम बात करेंगे मेरे वेट लॉस के बारे में और मैं आपसे शेयर करूंगी 10 ऐसे सिंपल चेंजेस जो आप अपनी लाइफ में करने वाले हैं विच हैव बीन हेल्पिंग टू लूज वेट इजीली, स्मूथली एंड फास्टली। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मेरी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट हुए तकरीबन 4 माह हो गए हैं और 4 माह पहले जो मेरा वेट था वो था 80 kg और मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 7 इंचज़ है। और अगर आप इसको BMI कैलकुलेट यूज़ करके चेक करोगे तो आपको ये वेट काफ़ी स्केरी और मेरी हाइट और एज के लिहाज से बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आई डिसाइडेड कि मुझे इस वेट के लिए कुछ ना कुछ करना है। अब मैं अपनी ये वाली जो पिक्चर देखी थी मैंने, जो कि मैंने पूल पार्टी में बनाई थी मई के लास्ट में, तो बस इस वाली पिक्चर को देखने के बाद ना आई विल डिसाइडेड कि मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है और अब ही वो टाइम है, दिस टाइम कि अब मैं अपनी चीज़ों को चेंज करूं और अपना वेट लॉस करना स्टार्ट कर दूं। वेट लॉस करने के लिए मुझे जो इंस्पिरेशन, जो मोटिवेशन चाहिए थी वो मुझे अपनी ही पिक्चर से मिली थी और मेरी मोटिवेशन मैं खुद ही थी। तो इसलिए मुझे बहुत ईजी लगा उस गोल को अचीव करना और उसके ऊपर मतलब वो वर्क करना और अपने वेट लॉस की जर्नी की तरफ भरना। तो मेरी इंस्पिरेशन और मेरी मोटिवेशन मैं खुद ही थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 10 ऐसे चेंजेस जो मैंने अपनी लाइफ में किए थे और उसके बाद रिजल्ट्स के बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला जो चेंज मैंने अपनी लाइफ में किया था वो था नो शुगर। आई हैव स्टॉप्ड एनी फॉर्म ऑफ शुगर इंक्लूडिंग जिगरी, स्टीविया एंड कुछ भी स्वीटनेस के लिए जो आप यूज़ करते हैं, मैंने हर चीज़ वो स्टॉप कर दी थी। मैं शुगर को अपनी लाइफ में से बिल्कुल कट कर दिया था। स्टार्टिंग पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, मेरे मूड स्विंग्स भी होते थे, मेरी एनर्जी काफ़ी डाउन चली जाती थी, बट मैंने गिव अप नहीं किया। मैं बिल्कुल इस बात पे फोकस थी कि मुझे शुगर नहीं लेना, कुछ हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे मैं शुगर का बहुत ज़्यादा यूज़ भी करी थी जब मैंने इसको स्टॉप किया था। तो मेरा ये फर्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल था और शुगर को छोड़ दूँ तो इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, तो फिर मैं इसी बात पे फोकस रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि इसका अल्टरनेट में जिगरी, स्टीविया या हनी, बहुत सारी चीज़ ऐसी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैंने इस तरह का कोई भी जो अल्टरनेटर अपनी लाइफ में इंक्लूड नहीं किया था। जस्ट मैंने शुगर को माइनस कर दिया था, बिल्कुल ख़त्म कर दिया था उस टाइम पे। सो अब चलते हैं सेकंड वन चेंज की तरफ, जो कि मैंने चेंज किया था अपनी लाइफ में। दूध वाली चाय, दूध वाली चाय मैंने अपनी लाइफ से बिल्कुल स्किप कर दी थी। बहुत सारे लोग हैं जो कि दूध वाली चाय लाजमी पीते हैं, दिन में 2-2 कप भी पी लेते हैं और मेरा भी यही हाल था। मेरी मॉर्निंग ही स्टार्ट चाय से होती थी और मॉर्निंग में अगर मैं एक दफ़ा चाय नहीं पी लेती थी और एक दफ़ा रात में नहीं पी लेती थी तो मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आता था। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था कि मैं दूध वाली चाय स्किप कर दूँ और पतली पानी वाली चाय पे आ जाऊँ और उसमें चीनी भी ना हो। तो मैंने उसका अल्टरनेट ले लिया था, मैंने उसको चाय को रिप्लेस ही कर दिया था और मैंने चाय को रिप्लेस किया था मैंने ब्लैक कॉफ़ी के साथ और साथ में मैंने ग्रीन टी के साथ। यानी कि कभी मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रही थी और कभी ग्रीन टी ले रही थी, लेकिन उसमें मैंने कोई भी स्वीटनेस जो है ना वो यूज़ नहीं किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि मैंने कोई अल्टरनेट भी शुगर का नहीं रखा था लाइफ में। तो ये 2 चीज़ें मैंने, दूध वाली चाय और शुगर, जो अपनी लाइफ से बिल्कुल स्किप कर दिया। और थर्ड बात जो चीज़ थी वो मेरी लाइफ में चेंज होने वाली थी, कोई भी किसी भी किस्म का वर्कआउट या एक्सरसाइज या वॉक, किसी भी किस्म की, जो मेरी लाइफ में बिल्कुल भी ख़त्म हो गया था। तो आई इंश्योर दैट आई डू वॉक 30 to 45 मिनट्स, वॉक और एक्सरसाइज, एनीथिंग जो मुझे इजीली लगेगा, जो पॉसिबल मेरे लिए होगा वो मैं करूँगी। तो काफ़ी टाइम से, तकरीबन पिछले 3 साल से मैंने कोई भी जो अपनी इस तरह की एक्टिविटी नहीं रखी थी। ना मैं वॉक करी थी, ना ही मैं कोई जिम जा रही थी, ना ही घर पे कोई एक्सरसाइज करी थी। तो जो तीसरी चीज़ मैंने चेंज की थी वो यही थी कि मैंने अपनी लाइफ में से, अपने पूरे दिन में से तकरीबन 30 से 45 मिनट जो निकालना स्टार्ट कर दिए थे एक्सरसाइज के लिए। और स्टार्टिंग के दिनों में मैंने 45 to 30 मिनट, यानी कि अपनी एनर्जी के लिहाज से मैं जो एक्सरसाइज कर रही थी वो मैं 45 कभी और कभी 30 मिनट्स की एक्सरसाइज कर रही थी। और मैंने इस चीज़ को इंश्योर किया था कि ये मुझे करना ही करना है, इसमें मैं कभी भी स्किप नहीं करूँगी। और मैं वाकई, मैंने स्टार्टिंग के 3 माह मैंने इसमें से एक भी दिन ऐसा है जो वो स्किप नहीं किया था अपने वेट लॉस जर्नी में। फोर्थ रूल जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज किया था वो किया था मैंने डिनर टाइम। आई हैव माई डिनर बाय 8 PM 7 PM एवरी डे। इससे पहले जब भी मैं डिनर करती थी मैं वो लेट नाइट कर रही होती थी, यानी कि 10 बजे तक, 11 बजे तक भी कर रही होती थी। और साथ में मेरी रूटीन ऐसी थी कि मुझे रात को वीडियो एडिट करना होता है, मुझे काम करना होता है, तो मैं काफ़ी लेट नाइट तक जागती हूँ और उस डिनर के बाद भी मैं कुछ ना कुछ जो है ना वो खा रही होती थी। तो मैंने सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म किया और मैंने अपनी जो रूटीन सेट की थी ना वो मैंने 7 से 8 बजे के दरमियान में जो मैंने लास्ट मील ले लिया, अपना डिनर ले लिया, देन उसके बाद कुछ हो जाए मैंने कभी भी कोई चीज़ जो है ना वो खाना स्टार्ट नहीं की थी। मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था वो चीज़, रात का जो स्नैक लेते हैं ना आपको
जो है वो नींद नहीं आ रही होती है या भूख लग रही होती है बेवक्त की, तो उस चीज़ में मैंने बहुत अवॉइड किया हर चीज़ को। मैंने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया, इवन कि मैंने उस टाइम पे कोई स्नैक छोटा मोटा भी लेना ख़त्म कर दिया था, क्योंकि मुझे ये इंश्योर था कि मैंने रात के 8 बजे के बाद कोई भी खाने वाली चीज़ जो है ना वो अपनी डाइट में नहीं रखनी। और हालांकि मैं रात में डिनर टाइम में रोटी भी ले रही थी, दही भी, चावल भी, सब्जियां भी ले रही थी, दालें भी ले रही थी, तो लेकिन ये था कि मैं सिर्फ 8 बजे तक ही जो ले रही थी वो ले रही थी, उसके बाद कुछ नहीं ले रही थी। पांचवा रूल जो मैंने अपनी लाइफ में चेंज किया था, अपनी लाइफ में जो चेंज लेके आई थी, वो था लॉस ड्रिंक। वेट लॉस ड्रिंक जो मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड किए थे, 2-3 तरह के वेट लॉस ड्रिंक जो मैंने अपनी लाइफ में लेना स्टार्ट किए थे। दिन में तकरीबन 2 बार लाजमी लेती थी, बाज़ दफ़ा 3 दफ़ा भी ले लेती थी, लेकिन जो मेरी रूटीन में थे ना वो मैंने सिर्फ 2 दफ़ा जो है ना वो अपनी लाइफ में मॉर्निंग ड्रिंक और इवनिंग ड्रिंक लेना स्टार्ट कर दिया था, जो कि वेट लॉस है। और इसकी रेमेडीज़ जो है ना मैंने अपनी चैनल पर ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी की हुई है। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं ले रही थी जीरा टी, और इवनिंग में जब यानी कि अपने लास्ट मील के बाद जो मैं ले रही थी ड्रिंक, वो था सिनेमन टी जो है ना वो ले रही थी। बस ये मैंने 2 चीज़ें अपनी लाइफ में जो है ना वो शामिल कर दी थी, और ये बहुत बड़ा चेंज था मेरी लाइफ में, क्योंकि उससे पहले मेरे लिए चीज़ें पीना और करना बहुत मुश्किल लगता था। 6th चेंज जो मैंने अपनी लाइफ में लेके आई थी वो थी पोर्शन कंट्रोल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल व्हाट टू ईट एंड हाउ मच टू ईट। और ये चीज़ वो है जो कि आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा कर रही होती है। आपको पता होना चाहिए अपने फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी का, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो आपको पता हो कि आपके फूड की क्वालिटी क्या है, कैलोरीज कितनी है उसमें, और उसकी क्वांटिटी कितनी है जो कि आप अपनी प्लेट में ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी प्लेट बनाना सीखें। पहले मुझे बिल्कुल पता नहीं होता था कि मैं क्या खा रही हूँ, कितना खा रही हूँ और कब खा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं बाज़ दफ़ा ओवर ईटिंग भी कर लेती थी, और बाज़ दफ़ा जो है ना वो बैलेंस डाइट रखना बहुत मुश्किल हो जाता था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता था कि मैं कौन सी स्नैक में कितनी कैलोरीज ले रही हूँ और कौन से मील में मैं कितनी कैलोरीज ले रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने काम किया था वो अपनी मील जो है ना वो प्रिपेयर करना, ट्रैक करना सीखा था। और ट्रैक करने का यही मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप खाना खा रहे हो उसमें कितनी कैलोरीज हैं, और एक टाइम का आपका मील कितनी कैलोरीज पे बना हुआ है। तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से सीखनी है। इट्स मीन कि आपको अपना फूड ट्रैक करना आना चाहिए। 7th चेंज जो मैंने अपनी लाइफ में किया था, एडिंग अ ब्राउन इन फ्लोर। अपने लाइफ में जो आप आटा यूज़ कर रहे हैं, अपनी नॉर्मल रूटीन में जो नॉर्मल आटा आप यूज़ कर रहे हैं उसमें अपने आटे में ब्राउन्स लाजमी ऐड करें, जिससे हमारी रोटी में फ़ाइबर की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस फाइबर बढ़ने की वजह से, फाइबर ज़्यादा इंटेक की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है, जो कि हमारे लिए वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और बहुत फास्टली इसकी वजह से हम लोग अपना वेट लॉस कर पाते हैं। पहले जब मैं अपनी रोटी नॉर्मल रोटी आटे की खाती थी ना, तो मैं 2 रोटी खा लेती थी, लेकिन अब जब मैंने ब्राउन ऐड किया है अपने आटे में, तो उसकी वजह से क्या है, मैं 1 रोटी ले रही हूँ, और रोटी भी 1 ले रही हूँ, यानी कि उसकी मिकदार भी कम हो गई है। 2 रोटी की जगह 1 रोटी ले रही हूँ, और उसकी वजह से फाइबर ज़्यादा होने की वजह से मैं काफ़ी टाइम तक मेरा बैली जो है ना वो फुल फिट रहता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगती, बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग नहीं होती है। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। एक तो आपकी रोटी जो है वो आधी हो जाती है, दूसरा आपको बहुत टाइम तक इसको आपकी बेली को फुल फिट रखती है, आपको बेवक्त की भूख लगने नहीं देती। 8 चेंज जो है वो मैंने अपने लाइफ में किया था कि मुझे वाटर इनटेक का बहुत ख्याल रखना पड़ा उस टाइम पे, क्योंकि मैं उससे पहले जब मैं अपनी लाइफ में पानी पी रही होती थी, मैं 2 ग्लास या 4 ग्लास पूरे दिन में पानी पी रही होती थी, या मैं पानी सिर्फ तब पीती थी जब मुझे प्यास लग रही होती थी। इससे क्या है कि मैंने इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा चेंज किया, और मैंने तब पानी पीना स्टार्ट कर दिया जब मुझे प्यास भी नहीं लग रही थी, और मैंने अपनी लाइफ में तकरीबन स्टार्ट पे मैंने 8 से 9 ग्लास पानी जो है ना वो अपने पूरे दिन में इनटेक करना स्टार्ट कर दिए थे। उसकी वजह से क्या होता है, मेरी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेट हो गई थी, और मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे। और भूख, जो आपको बेवक्ती भूख लग रही होती है ना, वो भी पानी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। यानी कि आपको कभी थोड़ी सी भूख लग रही होती है और आप फ़ौरन से जाके कोई ना कोई चीज़ खा लेते हैं कि हमें भूख महसूस हो रही है। अगर आप पानी लेते रहें वक्त ब वक्त अपने पूरे दिन में जितना हमें रिक्वायर्ड है पूरे दिन का, तो आपको बिल्कुल भी इस तरह की एक्स्ट्रा भूख जो है ना वो नहीं लगेगी। तो आपका काफ़ी कंट्रोल रहेगा भूख पे भी। ओके जी, 9th वाला जो रूल था मैंने अपनी लाइफ में जो मैं लेके आई थी, वो था लो कैलोरी स्नैक्स। इससे पहले जो मैं स्नैक्स लेती थी ना, वो बहुत हैवी होते थे, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं होता था। अगर मुझे कभी भूख लग रही है छोटी मोटी, तो उसमें मैंने बहुत मीठे जो है ना बिस्किट ले लिए, या फ्राइड आइटम्स ले ली, फ्राइज़ ले लिए, या मैंने उसमें समोसा चाट ले ली, या इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना स्नैक्स में, स्टार्टर्ड में मैं वो चीज़ें ले लेती थी, और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था तो उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। तो मैंने सबसे पहले ये चीज़ जो है ना वो स्किप की, और मैंने इसकी जगह जो चीज़ें रिप्लेस की थी वो थी मखाना, ड्राई फ्रूट्स,
कभी-कभार मैं नींबू पानी ले लेती थी या इस टाइम पे स्नैक के टाइम पे मैं ग्रीन टी भी ले लेती थी। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैं स्नैक्स में भी ले रही थी ना, हालाँकि ये बहुत लो कैलोरीज़ स्नैक्स हैं, लेकिन इसको भी मैं क्वांटिटी के लिहाज से ले रही थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक पॉइंट बताया कि आपको अपनी फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का पता होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्वालिटी फूड का भी अंदाज़ा हो गया था कि स्नैक्स में क्या लेना चाहिए, साथ में मुझे इसकी क्वांटिटी का भी अंदाज़ा हो गया था, क्योंकि मैं अपने फूड को ट्रैक कर रही थी। तो मैंने वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो रिप्लेस कर ली थी। जो लास्ट वन जो मैंने चेंज किया था वो अपनी लाइफ में, वो मैंने स्लीपिंग टाइम चेंज किया था, क्योंकि मेरी नींद का टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब था। रात में काफ़ी लेट तक हमें जागना और सुबह जो है ना वो नींद उस तरह से पूरी नहीं हो पाती है। तो आपको अपनी नींद जो है ना वो 7 से 8 घंटे लाज़मी लेनी है अगर आपको वेट लॉस करना है। या इससे क्या होता है कि आपका माइंड काफ़ी रिलैक्स रहता है, आपके स्ट्रेस रिलीज़ रहते हैं। तो उसमें अगर आप स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा लाइफ में होता है और आप ऊपर से रात में जाग भी रहे होते हैं, तो उससे आपकी बॉडी पे बहुत बुरा असर जो पड़ता है। तो आपने ये 10 चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज करके देखनी है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और यकीन मानिए मैंने अपनी सिर्फ ये 10 चीज़ें चेंज करने के बाद अपना जो वेट लूज़ किया है वो 17 टू 18 केजी मैंने अपना लूज़ किया है। माशाल्लाह से अभी जो मेरा वेट है वो 62.5 केजी है। और इससे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मेरा वेट जो था वो मेरा 80 केजी वेट था। तो आप हिसाब लगा लें कि कितना वेट जो मैंने अभी तक जो है ना वो लूज़ कर चुकी हूँ। और ये सिर्फ़ बहुत सिंपल तरीके से मैंने किया है। मैंने बहुत कोई हाई पोटेंशियल या कोई एक्सट्रीम डाइट करके नहीं किया है। मैंने सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में थोड़ी-सी चेंजेस लेके आई थी, अपनी लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-सा चेंज लेके आई थी। और क्या चेंज लेके आई थी वो मैंने आपको बता दी। ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी वेट लॉस के बारे में। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और इसी तरह से मैं अपनी वेट लॉस की पूरी सीरीज़ आप अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने जो-जो चीज़ें अपने साथ की थी, जो एक्सपीरियंस मैंने किया, वो सारा वन बाय वन अब आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है या थोड़ी-सी भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर लाज़मी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाज़मी जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।